अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फहद शराजी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। गुज़श्ता 2 हफ्तों से पाकिस्तान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे काफ़ी समोसे के हवाले से काफ़ी चर्चा रहा है। इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट में भी अपना ओपिनियन दूँ। पहले आपको इस सिनेरियो के हवाले से बताते चलूँ कि ये मामला है क्या। बेसिकली डॉक्टर अफान कैसर ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि बेसिकली मेरे पास भी अभी एक सैंपल पड़ा हुआ है समोसे का। ये प्लेट में कुछ समोसे हैं, तो ये बेसिकली इस समोसे के हवाले से उन्होंने बताया कि ये समोसा सेहत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर काफ़ी कैलोरीज़ होती हैं, 500 प्लस कैलोरीज़ हैं और ये गंदे आयल में बना होता है, तो लिहाजा इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये गंदा आयल जो है ये बेसिकली जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये बेसिकली हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को प्रमोट करता है। उसके नतीजे में हमारे दिल की अमराज होती हैं, बाकी हमारी सेहत के ऊपर इवन कार्सिनोजेनिक भी है क्योंकि आयल जो है गंदा आयल जब आप इस्तेमाल करेंगे फ्राइंग के लिए तो बेसिकली उसके अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं और वो फ्री रेडिकल जो है बेसिकली हमारी सेहत के लिए कार्सिनोजेनिक है, कैंसर काज करते हैं। तो उनने ये जो पॉइंट बताए हैं ये बिल्कुल सही बताएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये नुकसानदेह है, वाकई ये नुकसानदेह है? तो इस हवाले से मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको इस समोसे के हवाले से इसकी हिस्ट्री बताते चलूँ। हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि जब ये जो समोसा है ये बेसिकली ईरानियन डिश है। ईरान के शाही पकवान में इसका शुमार होता था। जो ईरान के बादशाह होते थे उनके दरबार में इसको सर्व किया जाता था और जब भी कोई मेहमान बरे सगीर से बाहर से या ईरान के बाहर से मगरिब से आता था तो उसे इस शाही पकवान से सर्व किया जाता था। और उस वक़्त ये शाही पकवान जो था, समोसा जो था, इसके अंदर जो स्टफिंग की जाती थी वो गोश्त और खुशक मेवाजात की स्टफिंग की जाती थी। इसके अंदर कोई सब्ज़ी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इलाकों का कोऑर्डिनेशन बढ़ा, कनेक्शन बढ़ते गए, तो इस तरह ये जो समोसा है ये ईरान से शिफ्ट होता गया। पहले अफ़गानिस्तान में आया, अफ़गानिस्तान से ये बरे सगीर में आ गया। बरे सगीर में जब ये समोसा आया तो इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई। बरे सगीर में इन्होंने लोगों ने जो बनाने वाले थे उन्होंने इसके अंदर मीट को रिप्लेस करके इसके अंदर सब्जियों को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया। बाद में जब इब्राहिम बतूता जो अफ्रीकी स्याह था जब अब बरे सगीर में आया तो बरे सगीर के उस वक़्त के मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने जब उसे सर्व किया तो उसमें जो समोसे थे उसके अंदर जो स्टफिंग की गई थी उसमें गोश्त था और उसके साथ मटर थे। मटर और गोश्त का कम्बिनेशन के साथ उसे स्टफ़ किया गया था और फ्राई की गई थी। तो ये उस वक़्त जब उसे सर्व किया गया तो उसने इस समोसे को नाम दिया कि ये नमकीन पेस्ट्री की तरह का है। बेसिकली नमकीन पेस्ट्री इसको शुरू में बोला जाता था, बाद में इसका नाम भी समोसा पड़ गया। और भारत के एक मारूफ लिखारी हैं, उन्होंने जो पकवान के हवाले से तारीख को जानते हैं, उन्होंने कहा कि ये समधर्म डिश है। बेसिकली ये समधर्म डिश का मतलब ये है कि मुख्तलिफ सकाफ़तों का ये सकाफ़तों का पकवान है। मतलब ये मुख्तलिफ सकाफ़तों को रिप्रेजेंट करता है और ये मुख्तलिफ सकाफ़तों के मिलाप का मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट है जो शाही पकवान का दर्जा रखती है और मुख्तलिफ सकाफ़तों को रिप्रेजेंट करती है। ये समोसा जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये तब्दीली आती गई और बाद में जब पुर्तगाल जब बरसगीर में आए तो बरसगीर में पुर्तगाल भी आलू की जो क्रॉप्स थी, आलू की ट्रेड को उन्होंने प्रमोट किया बरसगीर के अंदर। जब आलू बरसगीर में भी जब ट्रेड होना शुरू हुई, बरसगीर के लोगों ने भी आलू को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया, तो आलू को इन्होंने क्या किया, मीट के रिप्लेस के तौर पर आलू को इनकॉर्पोरेट करवाना शुरू कर दिया समोसे के अंदर। तो उसके बाद आलू वाला समोसा जो है वो आज तक चलता आ रहा है। उसके अब आलू वाला समोसा भी है, सब्ज़ी वाला समोसा भी है। मुख्तलिफ समोसे की जो डिशेज़ हैं वो हमें नज़र आती हैं। हर गली महल्ले में हमें समोसे का कहीं ना कहीं ढाबा नज़र आता है जो समोसे बेफरोख्त कर रहा होता है। वो ख्वाह वो सब्ज़ी का समोसा हो, कीमे का समोसा हो, आलू का समोसा हो। तो इस तरह ये एक तारीख़ी पस मंज़र था जो मैंने आपको बयान किया। अब आ जाते हैं इसके सेहत के ऊपर असरात की। क्या ये मुज़र सेहत है? इस हवाले से मैं एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर समोसे के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्वालिटी फूड ग्रेड मतलब क्वालिटी के एतबार से अच्छे इंग्रेडिएंट आपने इस्तेमाल किए, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, एडल्ट्रेटेड इंग्रेडिएंट आपने इस्तेमाल नहीं किए, तो इसका सेहत के ऊपर कोई मुज़र सेहत मतलब उनके इंग्रेडिएंट का कोई हैज़र्डस इफेक्ट नहीं होगा। अगर बात करें फ्राइड आयल की, तो जब आप फ्राइंग करते हैं अक्सर ढाबों में हम देखते हैं, अब अभी करंटली अगर हम देखें तो मुख्तलिफ ढाबों पे उसी आयल में जो अफान कैसर ने सही कहा कि दादा उस आयल को डालता है तो पोता उसको मतलब उसमें फ्राई कर रहा होता है। तो बेसिकली उसके अंदर जो फर्दर एडिशन करते रहते हैं कि पुराना रेंसिड आयल हो जाता है, उसके अंदर फर्दर 1 kg या 2 kg या 5 kg फर्दर एडिशन फ्रेश आयल की कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रेश आयल भी ख़राब हो जाता है। उस फर्दर जो पुराने रेंसिड आयल में, एक्सपायर्ड आयल में जो फ्री रेडिकल बने होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक है, वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं और फ्रेश आयल को भी ख़राब कर देते हैं। तो इसका ये है
कि आप उस फ्रेश ऑयल को कंज्यूम करें, ना कि उस रेंसीड ऑयल के अंदर बार बार दोबारा फ्रेश ऑयल को कंज्यूम करते रहें, फ्रेश ऑयल की एडिशन करते रहें। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो वो फ्रेश ऑयल जो है वो भी ख़राब हो जाता है। लिहाजा अगर हम फ्रेश ऑयल को यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए हैज़र्डस नहीं है, ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक नहीं है, कैंसर नहीं काज करेगा अगर हम फ्रेश ऑयल यूज़ करेंगे। अगर हम अभी करंट सिनेरियो देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ डागमों में पुराना ऑयल यूज़ कर रहे थे जो वाकई कार्सिनोजेनिक है, उसके अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाजा हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम कोई परचेज़ करने जाते हैं किसी भी ढाबे से या किसी ऐसी बेकरी या स्नैक फूड की शॉप से, अगर हम कोई ये समोसे लेने जाते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होगा सबसे पहले कि क्या इस शॉप पे, इस बेकरी के अंदर गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, मतलब सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है। क्या जो फ्राइंग ऑयल है क्या वो एक्सपायर्ड ऑयल में तो नहीं फ्राई कर रहे। ये चीज़ें अगर हम देखेंगे तो उसके बाद अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे लिए सेहत के लिए इतनी ज़्यादा मुज़र सेहत नहीं होगी, मतलब जितनी वो जो रेंसीड ऑयल में बनाई गई खुराक होती है। लिहाजा इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए खुराक बनाई जाए। अभी ये जो मैं समोसे लेके आऊँ ये मैं अभी खाऊँगा बाद में, क्योंकि ये ऐसी शॉप से मैं लेके आया हूँ जो फ्रेश ऑयल यूज़ करते हैं और इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छी क्वालिटी के यूज़, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी इंग्रेडिएंट है, सब एक नंबर, जो मसाले हैं वो एक नंबर इस्तेमाल किए हैं, आलू भी साफ़ हैं। इसमें आलू जो यूज़ किया हुआ है उसके अंदर छिलका भी नहीं होता, उसके पील को अलग किया होता है इस भाई ने। तो उसके ये समोसे मैं उससे स्पेशली लेता हूँ और ये खाता हूँ। तो लिहाजा अगर आप, ये डिपेंड करता है क्वालिटी इंग्रेडिएंट पे और फ्राइंग ऑयल पे। अगर फ्राइंग ऑयल एक्सपायर्ड है तो वो आपके लिए कार्सिनोजेनिक है। अगर बात करें कैलोरीज़ की तो बेसिकली कैलोरीज़ जो है इसके अंदर काफ़ी कैलोरीज होती हैं, 500 तक कैलोरीज का बताया उनने। बेसिकली ये 200, अगर 100 ग्राम का समोसा है तो उसके अंदर तकरीबन 300 कैलोरीज वो प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तानी एज अ नेशन अगर बात करें बरे सगीर के, मतलब इंडियन की और पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है ये बेसिकली हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, इन्हें कैलोरीज़ की ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो लिहाजा इसको कंज्यूम करने से कोई कैलोरीज़ के हवाले से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है। बट अगर आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये हैज़र्डस हो सकता है आपकी सेहत के लिए। अगर आप इसको डेली मीन्स, अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स दोपहर को खाना नहीं खाते, दोपहर को खाने की बजाय, दोपहर में जो लंच होता है, लंच की बजाय स्टूडेंट्स जो होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट, वो समोसे को तरजीह देते हैं। क्योंकि बेसिकली समोसा एक चीप आइटम है, मतलब सस्ती में 35 रुपये का आजकल समोसा है वो मिल जाता है, और 35 रुपये में वो अपनी कैलोरीज़ को फुल अप कर लेते हैं। तो वो शाम तक इसी तरह रहते हैं, शाम को डिनर भी कर लेते हैं। तो वो उस ड्यूरेशन में उनके खेल कूद खेलते भी हैं स्टूडेंट्स, इवनिंग में क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो समोसा खा के अपने आप को फुलफिल कर, अपने पेट को भर लेते हैं। तो वो समोसा जो है वो उनको कैलोरीज़ उतनी प्रोवाइड करता है। तो उसका कैलोरीज़ का जो जहाँ तक तला, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए हैज़र्डस है, वो आपको ओबेसिटी काज करेगा अगर उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ये एक मेरा ओपिनियन था। अगर आपकी कोई राय है इस वाले से तो आप ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। और ज़रूर आप अपने बच्चों को अगर खिला रहे हैं, आप अपने बच्चों को बेचते हैं किसी भी शॉप पे, तो ये इंश्योर ज़रूर कीजिएगा कि वो शॉप वाला अच्छे इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल कर रहा है, क्या फ्राइंग ऑयल जो है वो अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो फ्राइंग ऑयल जो एक्सपायर्ड ऑयल है वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। क्योंकि ये जो फ्राइंग ऑयल, डिस्कार्डेड फ्राइंग ऑयल है या एक्सपायर्ड ऑयल है, इसको फर्दर बेचा भी जा सकता है, मतलब बायोडीजल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा इसको जो एक्सपायर्ड ऑयल है उसको अलग से कंज्यूम किया जाए। अलग से एक जो ढाबे वाले हैं या बेकरी वाले हैं उन्हें चाहिए कि एक्सपायर्ड ऑयल को अलग से कंज्यूम करें, ना कि उसी फूड के अंदर इनकॉर्पोरेट करते रहें। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपकी इस हवाले से कोई राय है, ये मेरा जस्ट ओपिनियन था, अगर इस ओपिनियन से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है तो आप ज़रूर कमेंट में आगाह कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।